हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। पिछले पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा, उसी का थोड़ा और विस्तार आज देखते हैं। आइए, अच्छा होना और अच्छा करना यही धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं? अच्छा होना और अच्छा करना यही धर्म है। आगे देखते हैं। फैक्टर्स ऑन which द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो प्यारे बच्चों, हमने रेसिस्टेंस को देखा था कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। भी जहाँ का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो ऑलरेडी हम देख लिए थे। लेकिन इसके अलावा रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है किसी भी कंडक्टर के लिए? तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। कंडक्टर के लेंथ पे भी प्यारे बच्चों ये निर्भर करता है। रेसिस्टेंस ऑन इट्स लेंथ, रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मेरी रेसिस्टेंस अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो अर्थात रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? लेंथ का। ऑन इट्स एरिया, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू क्रॉस सेक्शन। अब मान लीजिए जैसे अगर मोटा तार हो या पतला तार हो तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। मोटा तार मतलब उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ रहा है, तो ये एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, माने एरिया अगर ज़्यादा हो, मोटा तार हो तो रेसिस्टेंस कम, पतला तार हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। तो इसको अगर एक जगह करिए तो ये क्या कह रहा है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू L। R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट उस वायर के लेंथ पे है, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है किसका? U1 है। एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। अभी भी हमने देखा, दोनों को अगर मिला दें हम तो क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू L अपॉन A, या R इज इक्वल टू, अगर इसको इक्वल करें तो एक हम कांस्टेंट देते हैं जिसको रो बोलते हैं, तो L अपॉन A ये दिया है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, 1 अपॉन एरिया, दोनों को मिला देंगे तो R प्रोपोर्शनेट टू L अपॉन A। देयरफॉर R इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शन को R करते हैं तो कांस्टेंट देना होता है, तो रो, इसको हम रो बोलते हैं, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। आगे देखते हैं। अब देखिए इस ये रो है क्या, इतना तो आप समझ गए। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। L जहाँ लेंथ है उस कंडक्टर का, एक एरिया है क्रॉस सेक्शन, R रेसिस्टेंस है। तो आगे देखते हैं। रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। और रेसिस्टिविटी का देखो, रेसिस्टेंस का हमने देखा ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी जो अभी रो निकाले थे उसका यूनिट ओम मीटर है। कैसे? वी नो दैट, अभी ये फॉर्मूला देखे थे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। L जहाँ एरिया है, लेंथ है, और A क्या है? एरिया है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? A को इधर लाएंगे, R इंटू A। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो A इधर लाएंगे, R इंटू A इज इक्वल टू रो इंटू L। L को इधर ले आइए, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। अर्थात रो का अगर हमें यूनिट निकालना हो, रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। रो निकालने का तरीका भी हमें मालूम हो गया, रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट मीटर ओम हो गया या ओम मीटर हो गया। तो इसी को रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन L। ये दोनों को जब
रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर इंटू मीटर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, इसको याद रखना है। द मेटल्स एंड एलॉय, अब आगे देखते हैं द मेटल्स एंड एलॉय। कई मेटल को जब मिला देते हैं तो एलॉय हो जाता है। हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, उसका रेसिस्टिविटी कम होता है, इसलिए कितना होता है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10 टू द 6 पावर माइनस ओम 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी मेटल और एलॉय का कम होता है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी कम होता है। हम पहले ही जानते, अभी हमने क्या सीखा था कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने सीखा। देखिए रेसिस्टिविटी निकालने के लिए रेसिस्टेंस इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। तो एरिया अगर निश्चित रहे, लेंथ निश्चित है, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी रेसिस्टिविटी ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि अगर एक कंडक्टर लेते हैं तो उसमें एरिया और लेंथ तो इक्वल होगा। तो ये रेसिस्टिविटी है और आर क्या है, रेसिस्टेंस है, दोनों मिलता जुलता है, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो अगर गुड कंडक्टर में रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, कम होता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है तो गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी ज़्यादा है अर्थात रेसिस्टेंस ज़्यादा है, अर्थात ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक को पास, करंट को पास नहीं करने देता है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर ऑल्सो। पहले ही पता किए थे टेम्परेचर के बढ़ने घटने से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है। रेसिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally higher. Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. जैसे कॉपर लीजिए, कॉपर का रेसिस्टिविटी कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है। लेकिन कॉपर को अगर एलॉय बना दें, किसी चीज़ से हम मिला दें, तो उसका रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। एलॉय होने के बाद रेसिस्टिविटी कम होता है, वही कह रहा है। एलॉय होने के बाद रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, सॉरी, बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो जाता है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिससे वो बना हुआ है उससे रेसिस्टिविटी हायर होता है। एलॉयज, दूसरा, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बर्न होना, बर्न होने में तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। एलॉयज डू नॉट ऑक्साइड रेडली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय यूज किया जाता है, नीचे जैसे हम आयरन करते हैं। क्यों किया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो जलता नहीं है, इसलिए एलॉय का यूज किया जाता है। जैसे टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन किस में यूज किया जाता है, फिलामेंट में, क्योंकि वो फिर जल्दी मेल्ट नहीं होता। टंगस्टन को इसलिए किया जाता है कि वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं करता है। तो हमने क्या सीखा, एलॉय का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, और दूसरा एलॉय ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है, इसलिए जल्दी वो हीट में जलता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक उपकरण में, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन में लगाया जाता है एलॉय को। क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ, करंट कितना है, 4 एम्पियर, करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अगर
हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है, दोनों प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये कि माने ये भी प्रोपोर्शनल टू आई, यही ओम्स लॉ में सीखे थे, या V इज इक्वल टू आई आर। इससे हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस निकाल लें, तो V कितना है 60 इज इक्वल टू आई कितना है 4, तो R कितना हो जाएगा 15 ओम, I कितना हो गया 15 ओम R, तो रेसिस्टिविटी निकाल के रख लीजिए ये 15 ओम। ठीक है, अब अगला केस में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया, तो V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो अब कह रहा है कि व्हाट करंट विल, तो इसमें V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इसमें 120 वोल्ट, या V1 रख लीजिए, V1 रख लीजिए, I1 रख लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट था, तो नया नाम हम क्या रखेंगे V1, तो V1 इज इक्वल टू I1 R, R हम अभी भी निकाले हैं, तो 120 इज इक्वल टू I1 और R कितना है 15 ओम, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 120 अपॉन 15, तो 8 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर में होता है। या ऐसे भी देखें 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 120 हो गया, तो 4 से 8 हो जाएगी, ये डबल हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। या फॉर्मूलास निकालेंगे तो ऐसे निकाल देंगे। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, अगर कई रेसिस्टेंस को अगर मिला दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। वी सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कई रेसिस्टर्स हो। देर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर्स, टू मेथड से ज्वाइन कराते हैं, कैसे, रेसिस्टर्स इन सीरीज, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल। कई रेसिस्टर्स को जब सीरीज में, जैसे R1, R2, R3 एक सीरीज में अगर हम ले लिए, तो फाइनली रेसिस्टेंस क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में हो गया, देन द रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेसिस्टर, फिर दूसरा रेसिस्टर, फिर तीसरा एक सीरीज में हो, इसको हम बोलते हैं कि ये सीरीज में है। तो इसका कैसे हम निकालते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, तो आइए देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए ये तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, लेट I बी द करेंट थ्रू द सर्किट, करंट I इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, और रेसिस्टेंस, ठीक है, थ्रू ईच रेसिस्टर इज ऑल्सो I, और सभी रेसिस्टर से I करंट पास कर रहा है। इफ वी प्लेस 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R, तीनों के बदले यदि हम मैंने R1, R2, R3 रेसिस्टर्स के बदले एक हम R उसमें डाल दें रेसिस्टर्स, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड करंट I थ्रू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस V रहे और करंट क्या रहे, I रहे, तीनों के बदले अगर R डालें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। R अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस का प्रयोग R करें, करंट I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेसिस्टर्स, अब अलग अलग आप यूज कीजिए। तो पहला रेसिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, R1 क्या था उसका रेसिस्टेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, तो तीनों में इक्वल, पूरा फ्लो में इलेक्ट्रिक करंट I ही है, तो V1 इज इक्वल टू आई R1, तो V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3, ओम्स लॉ से अलग अलग जब किए।
तो अब देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का वैल्यू अगर रखेंगे IR, V के जगह, V1 के जगह IR1, V2 के जगह IR2, V3 की जगह IR3, और I अगर कॉमन ले लें, इधर भी कॉमन लेंगे, इधर ही I कैंसिल होगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज में हो तो तीनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R होता है, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा कि सीरीज में यदि तीन रेसिस्टेंस हो तो कैसे हम उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो V दिया हुआ है 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ये, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 ओम और 4 ओम। तो 20 ओम प्लस 4 ओम, तो 24 ओम टोटल रेसिस्टेंस। दूसरा B क्या दिया है, द करेंट थ्रू द सर्किट। अब करेंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, तो V दिया है 6 वोल्ट और I निकालना है, और टोटल रेसिस्टेंस है 24 ओम। तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन 24, 6 1 जा 6 4 जा 1/4 में 0.25 एम्पियर, क्योंकि I निकालते हैं हम, तो I का यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। तो I हमें मिल गया I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। एक ये आपके पास मिला। और अगला क्या कह रहा है, ठीक है, द करेंट थ्रू सर्किट। सी कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अलग अलग निकालिए। तो अलग अगर निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक लैंप का रेसिस्टेंस 20 पाई है। इलेक्ट्रिक लैंप के केस में रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, और I कितना है 0.25 एम्पियर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग निकाल देंगे हम। तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो V इज इक्वल टू इस केस में 0.25 इंटू R क्या है 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जब रेसिस्टेंस 20 ओम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। एक आंसर ये आ जाएगा। फिर दूसरा केस है, एंड ए 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। इसका निकाल दिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग से। एंड ए कंडक्टर का 4 ओम है, तो अब कंडक्टर का निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसी मेथड से। तो कंडक्टर का दिया हुआ है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना 4 ओम, ठीक है। फिर इसमें भी V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा दीजिए। तो I तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट तो थ्रू एक ही पास करेगा, तो 0.25 एम्पियर इंटू R है 4, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट में लेते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। रिवीजन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।